लेट्स स्टार्ट। नेटवर्क स्टेशन को पढ़ना है और यहाँ पे है। पहले पारायण करते हैं। वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदुरपस्त वेगम एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सस्यात् अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनक्ष्यति उत्साहा निश्चया धैर्या तत्तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तिः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् कृष्णेति यस्य गिरितं मनसाद्रियेता दीक्षास्ति चेत् प्रणतभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्य निन्दादिशून्यहृदमीप्सित संगलब्ध्या दृष्ट्यै स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैर्नाप्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गंगाम्भसां न खलु बुद्बुदफेन पंकैर् ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः स्यात् कृष्ण नाम चरितादिस्ताप्य वेद्यापीतोपतप्तरसुनस्य नारोचिकानो किन्त्वादरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री तन्नाम रूपचरितादिषु कीर्तनानु स्मृत्योः क्रमेण रसनामनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालं नयेदखिलमित्युपदेशसारम् वैकुण्ठाज्जनितवरो मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवान् वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणा तत्रापि गोवर्धनः राधाकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृताप्लावनान् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकिनः कः कर्मिभ्यः परितो हरिप्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनस्तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमाः प्रेमैकनिष्ठास्ततः तेभ्यस्ताः पशुपालपङ्कजदृशस्ताभ्योऽपि साराधिका पृष्ठा तद्विदीयं तदीयसरसीतां नाश्रयेत कः कृति कृष्णस्योच्चैः प्रणयवसतिः प्रियसिभ्योऽपि राधा कुण्डं चास्यामुनभिरभितस्तादृगे व्यधायै यत्पृष्टैरपलं सुलभं किं पुनर्भक्तिभाजाम् तत्प्रेमिदं सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग श्री उपदेशामृत से पढ़ रहे हैं और श्लोक क्रमांक 2 की चर्चा है। आज हमारा 5वां दिन इसके ऊपर। 6 कारण जिसके द्वारा भक्ति नष्ट होती है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हम लोग श्री उपदेशामृत के दूसरे श्लोक को पढ़ रहे हैं और आज 5वां दिन है। अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसंगश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनक्ष्यति। अभी तक कितनी चीज़ों की चर्चा हुई है? अत्याहार, अत्यधिक भोजन करना और अत्यधिक संग्रह करना, और इस कारण से भौतिक कार्यकलापों के लिए अत्यधिक प्रयास, प्रजल्प, जनसंग, इनकी चर्चा प्रभुपाद ने करी है। आगे बढ़ते हैं, क्या प्रभुपाद जी बोलते हैं। हम लोग अब जनसंग का बारे में पढ़ चुके हैं और प्रभुपाद ने समझाया था कि लोग इस जगत में संघ बनाते हैं ताकि उस क्षेत्र में वह प्रगति कर सकें। तो उसी प्रकार से भक्तों का संघ बनाया गया है। संघ बना कर, कमेटी बना करके लोग प्रगति करते हैं। यह भी आप जानते हैं कि मान लीजिए आप कुछ जानते हो तो आप सब कुछ नहीं जानते हो, क्योंकि मैं ब्रह्मा जी नहीं हूँ। वैसे ब्रह्मा जी भी सब कुछ नहीं जानते, लेकिन फिर भी प्राय सब कुछ जानते हैं। जब हमारा संग होता है तो हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। और ये बात समझिएगा कि पढ़ने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है भक्तों के बीच में चर्चा करना। ये मेरे शब्द नहीं हैं। प्रथम स्कंद प्रथम अध्याय, आख्यातानि अपि धीतानि धर्म शास्त्राणि यान्युत। इस श्लोक में महाप्रभुपाद जी समझाते हैं कि केवल अपने से पढ़ने के बजाय चर्चा करना बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसका अर्थ स्वाभाविक सी बात है, जब बोल रहे हैं कि चर्चा करना महत्वपूर्ण, इसका अर्थ ये नहीं कि पढ़ना महत्वपूर्ण नहीं है। पढ़ेंगे नहीं तो चर्चा क्या करेंगे? तो देखिए, आप लोग मेरी ट्रिक समझिए। जब मुझे 1 घंटा पढ़ना ही है कम से कम, तो क्यों ना भक्तों के साथ पढ़ा जाए। तो वही पढ़ाई अधिक इन्हांस्ड होकर के मुझे प्राप्त हो रही है कि नहीं हुई। इसी प्रकार से आप अगर आप इससे ये क्लास समाप्त हो जाए, आप किसी भक्त को बैठा लीजिए और जो आप पढ़ना चाहते हो वो उनके साथ में पढ़िए, अगर आपका ऐसा कोई मित्र है तो। इज इट ओके? और आप करके देखिएगा कि इस प्रकार से आपकी पढ़ाई अच्छी हो जाती है। दूसरों क्लास नहीं दी जा रही है, मैं पढ़ रहा हूँ, इंसिडेंटली आप लोग अपनी मिस्टिकल पोटेंसी से सुन पा रहे हो कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। समझ आया आप लोग? मैं किसी को नहीं पढ़ा रहा हूँ। आप लोग भक्ति करने के कारण दिव्य शक्ति से युक्त हो गए हैं, तो आप लोगों को पता चल जाता है कि कौन व्यक्ति कब क्या कर रहा है। तो आपको मालूम चल गया है कि मैं 7 से 8 के बीच में पढ़ता हूँ। तो आप लोग सुन रहे हैं अपनी दिव्य शक्ति से, जूम शक्ति से। और ये मैं अपने लाभ के लिए करता हूँ, उससे किसी अन्य को लाभ हो जाए तो अलग बात है। लेकिन हमको बहुत सारी चीज़ें जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे दिख जाती हैं, एट द स्पॉट, ऑन द स्पॉट। ये आप करके देखिएगा, स्वयं भी आपको संग होगा। आपको संग भी होता होगा, आप क्लास में पढ़ाते होंगे। ये तो देखा ही नहीं खुद, हमने ही खुद कभी नहीं देखा। तो बिकॉज कृष्ण ऐसी चर्चाओं से प्रसन्न होते हैं। इसको भगवान गीता में कहते हैं, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्याम्य आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता। जब भक्त लोग भगवान के बारे में चर्चा करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं, तो भगवान अंदर से प्रसन्न होकर के उनके हृदय के अंधकार को एकदम वैसे ही नष्ट कर देते, जैसे मानो अंदर कोई दीप रखा हो, वो दीप प्रज्वलित हो गया हो। तो मैं सब बातें बोल रहा था भक्त संग की। भक्तों की संगति में आकर के व्यक्ति को श्रवण कीर्तन में लगना चाहिए। प्रभुपाद जी बात को बोलते भी हैं, टेकिंग शेल्टर ऑफ एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज मीन्स टेकिंग शेल्टर ऑफ द श्रवण कीर्तन प्रोसेस। भक्तों की संगत का आश्रय लेने का अर्थ यह है कि भक्तों के संग में आकर व्यक्ति श्रवण कीर्तन का आश्रय ले। बड़ा सुंदर बात, आज ही मैं प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहा था भगवद गीता में से। तो कहते हैं कि माली होया से बीज करे आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे सींचन। तो उसमें बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि देखिए, माली होकर के व्यक्ति को इस बीज का सिंचन करना है, भक्ति लता बीज का। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति लता बीज ही है भगवद गीता से सुनना, सीधे भागवतम पे जंप नहीं करना। प्रभुपाद जी प्रवचन में बोल रहे हैं, और वह भी उसमें दशम स्कंद पे तो बिल्कुल जंप नहीं करना। भगवद गीता पहले सुने, और वह है भक्ति लता बीज, एकदम स्पष्ट प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। और वही जल भी है, भगवद गीता को सुनना, नाम जप सुनना, ये ग्रंथ पढ़ना, ये सब भक्ति लता बीज है। एक भक्त कह रहे हैं आवाज़ कम आ रही है। भाई हमारी तरफ से आवाज़ तो ठीक है, अब आप लोग को कम आ रही है तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते। सबको आवाज़ बाकी ठीक आ रही है? सबको ओके फाइन, ठीक है।
तो ये जन संग बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर हम नियमित रूप से और गंभीरता से भक्ति करना चाहते हैं तो ये समझना होगा कि भक्तों का संग बहुत आवश्यक है। देखिए, भगवत प्रेम प्राप्त होने के बाद भी भक्त संग इंपॉर्टेंट है। कृष्ण भक्ति मूल होए साधु संग। समझ पा रहे हैं बात? कृष्ण भक्ति का मूल यानी बीज है साधु संग। बिना साधु संग के व्यक्ति को भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। तो किसी के मन में संदेह हो जाएगा, अच्छा एक बार भक्ति प्राप्त हो गई तब जरूरत नहीं है। नहीं, तब भी जरूरत है, बल्कि तब तो और अधिक जरूरत होगी। तो इसलिए जनसंघ को आपने समझ के, जनसंघ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि व्यक्ति जगत में संघ बनाता है उस क्षेत्र में जिसमें वो प्रगति करना चाहता है, उसमें संघ बनाता है। तो अगर कोई व्यक्ति भौतिकतावादी लोगों का संग कर रहा है, मतलब वह भौतिकतावाद में प्रगति करना चाहता है। तो आप बताओ फिर भक्ति में कैसे प्रगति होती है? एक बात और मैं कहना चाह रहा था कि कई लोगों के मन में संशय होगा, भाई भक्ति का तो नाश होता नहीं है, तो यहाँ पे भक्ति विनश्यति क्यों आ रहा है? प्रश्न आ सकता है। जो मैं समझ पा रहा हूँ उसका अर्थ यह है कि जितनी आपने भक्ति की है वह तो नष्ट नहीं होगी, लेकिन एक तो बात यह है कि वो कवर हो सकती है, पॉइंट नंबर 1, एज इफ कि हमारे पास ना हो। और दूसरा क्या है, भक्ति की प्रगति में बाधा आ सकती है। जो भक्ति की प्रगति है उसका विनाश हो सकता है। ये तो हो सकता है ना। जितना आपने नाम जप किया वह तो कभी नष्ट नहीं होगा, लेकिन अब जनसंग करेंगे तो भक्ति की जो प्रगति है वह रुक जाएगी, प्रगति रुक जाएगी। इसे रोके? सबको समझ में आ रहा है बात? आगे पढ़ते हैं। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी अनुवृत्ति टीका में लिखते हैं कि मानसिक तार्किकों या शुष्क चिंतकों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने के लिए किया गया अत्यधिक प्रयास अत्याहार या आवश्यकता से अधिक संग्रह के अंतर्गत आता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार दार्शनिक चिंतकों यानी ज्ञानियों द्वारा कृष्ण भावनामृत से विहीन शुष्क दर्शन पर पोते के पोथे लिखने के प्रयास पूर्णतया व्यर्थ हैं। आर्थिक विकास पर अनेक किताबें लिखने वाले कर्मियों का कर्म भी अत्याहार की कोटि में आता है। इसी तरह जिन्हें कृष्ण भावनामृत की कोई इच्छा नहीं है और जो अधिकाधिक वस्तुओं को पाने मात्र के लिए इच्छुक रहते हैं, चाहे वह वैज्ञानिक ज्ञान के रूप में हो या धन का लाभ हो, वह सब अत्याहार के क्षेत्र में आते हैं। अब ये बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन है। देखिए, जब आप श्रीला प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ते हैं, जैसे हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो इससे हमारी भक्ति बढ़ती है। जी हाँ, बिल्कुल बढ़ती है। तो यह तो अब जितना आहार ले लो कोई दिक्कत नहीं, पूरा 24 घंटे 24 घंटे ऑब्वियसली जब भी कर रहा है, लेकिन अब 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे 20 घंटे जितना चाहो उतना पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई ज्ञानी है अर्थात उसके मन में ये भावना है कि भगवान अंततोगत्वा निराकार हैं, तो वह श्रीमद् भागवतम को भी उसी चश्मे से देखेगा। इज इट ओके? और ऐसे ग्रंथों को पढ़ना, ग्रंथ कहना भी एक अपराध है कि इस प्रकार की ऐसी टीकाओं को पढ़ना ये केवल बेवकूफी है। नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, नॉलेज नॉट फॉर द सेक ऑफ भक्ति। समझ में आ रहा है? जैसे हम लोग यहां पढ़ रहे हैं इसलिए ताकि हम लोग अपनी भक्ति में प्रगति कैसे करें ये सीख सकें, तो बहुत क्लियर है। लेकिन कुछ लोग केवल केवल इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें ज्ञान प्राप्त हो। जैसे मैं एग्जाम्पल आपको दूं कि हम कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूं, प्रसंग में अच्छा रहेगा। लखनऊ में मैं किताब वितरण कर रहा था और एक व्यक्ति के पास हम कृष्णा बुक देने के लिए गए, तो हमने पूछा उनको, न वह हमसे पूछ रहे थे, बोल रहे थे, भाई देखो हमसे उपनिषद का कोई भी मंत्र पूछो हम बता देंगे तुमको। अच्छा, और मैंने पूछा आपको हरे कृष्ण मंत्र पता है? जो कि कली संतरण उपनिषद का मंत्र है, लेकिन उनको नहीं पता था। तो फिर फायदा क्या हुआ आपके उपनिषद पढ़ने का? सीन चेंज कीजिए। लखनऊ में ही, सारे लखनऊ में लखनऊ में ऐसे सारे लोग ऐसे होते हैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन 2 एग्जाम्पल मुझे था याद। एक जगह हम कार्यक्रम कर रहे थे और भगवद गीता में कि प्रवचन कर रहा था मैं कि 4 प्रकार के लोग भगवान के पास आते हैं, उसमें ज्ञानी भी होता है। तो उसके बाद बोला कि भाई, तो जैसे बोल रहा था ज्ञानी, तुरंत एक ज्ञानी आ गए, ज्ञानी जी आ गए वहाँ पे, और उन्होंने कहा कि ज्ञान के बाद भी भजन की जरूरत है, ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी भगवान के भजन की जरूरत है, अर्थात अब ज्ञानी हो गए तो अब भगवान के भजन की जरूरत नहीं है। तो मैंने कहा अगला श्लोक देखो, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते प्रियो ही ज्ञानी नत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। 4 प्रकार के लोग, अर्थार्थी, ज्ञानी, अर्थार्थी, ज्ञानी और
जिज्ञासु। 4 प्रकार के लोग आते हैं तो कहते हैं, भगवान कहते हैं उदारा सर्वत एवते ज्ञानी त्वात्मेव मेवतम। ये सभी लोग उदार हैं, लेकिन ज्ञानी मेरे लिए, मुझे बहुत प्रिय है। क्यों? प्रियो ही ज्ञान अत्यर्थम अहम सच मम प्रिया। ये ज्ञानी कौन सा ज्ञानी है? वो ज्ञानी जो उसे भगवान का ज्ञान है, अपने संबंध को भगवान से समझता है, तो भक्ति शास्त्र समझ रहा है, ये बात है। वो निर्विशेष ज्ञानी नहीं है। इज इट? सबको समझ में आ रहा होगा बात। तो निर्विशेष ज्ञान के पोथे पोथे पढ़ने से क्या फायदा होगा? पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ सुना आपने? पंडित भया न कोई, 2 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। तो पॉइंट इज दैट कि पोथी पढ़ रहे हो, लेकिन पोथी पढ़ने का उद्देश्य रतिरात्म न भवेत। याद आ रहा है भागवत प्रथम स्कंद 2 अध्याय, ब्रह्मा जी ने तीनों वेद पढ़ करके बोला कि रति, भगवान श्री कृष्ण में रति ही सारे वेदों का प्रयोजन है। और जो ये नहीं व्याख्या कर रहा है तो वो अत्याहार कर रहा है, जबरदस्ती खा रहा है, उसको हजम भी नहीं हो रहा है। तो ये तो स्पष्ट समझ में आ गया। और उसके बाद कर्मियों के बारे में बात हो गया। वो लोग तो आप देख ही सकते हैं, जगह जगह साहित्य लिखे जाते हैं भौतिकतावाद में प्रगति करने के लिए, उसमें भक्त इंटरेस्ट नहीं रखते हैं। वह ग्रंथ पढ़े जाने चाहिए और पढ़ते ही हैं भक्त, जिनसे उनकी भक्ति में प्रगति हो। ये बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। बाकी जो हम कुछ भी पढ़ रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज इज ओनली फॉर द सेक ऑफ नॉलेज। एक्चुअली वो अज्ञान है। ज्ञान मतलब अनेन ज्ञायते, जिसके द्वारा कुछ जाना जाए उसको ज्ञान कहते हैं। तो ज्ञेय वस्तु कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और वो कैसे जाने जाते हैं? भक्ति के द्वारा। तो भक्ति ही वास्तविक ज्ञान है। और अगर भक्ति प्रयोजन नहीं निकला हमारे रिसर्च से, तो वह टोटल अज्ञान है। तो इस प्रकार का ज्ञान इकट्ठा करना अत्याहार में आएगा। ये हमारी भक्ति को नष्ट करेगा। बस जितना समय हम अब निर्विशेषवाद को पढ़ रहे हैं, पहले बात तो वैसे बर्बाद कर रहा है हमारी भक्ति को, उतना समय भागवत को पढ़ने से गया कि नहीं गया? नुकसान हो गया हमारा। एक भक्त पूछ रहे हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र उपनिषद के कौन से संस्करण में आता है? कली संकरण नहीं, कली संकरण नहीं, संतरण। सम्यक रूप से तर जाइए। संकरण मतलब फंस जाइए। कली संकरण उपनिषद नहीं है। कली को, कली में फंसने वाला उपनिषद नहीं, कली से कैसे बचा जाए उसका उपनिषद है। कली संतरण उपनिषद में ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं हरे कृष्ण मंत्र। सो वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट काइंड ऑफ एजुकेशन, जो कर्मियों के लिए है, वैज्ञानिकों के लिए है। कर्मी जन भावी पीढ़ियों के लिए अधिकाधिक धन संचित करने के लिए श्रम करते हैं, क्योंकि वे अपने भविष्य की स्थिति को नहीं जानते। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने पुत्रों तथा पौत्रों के लिए अधिकाधिक धन प्राप्त करने में रुचि रखने के कारण यह भी नहीं जान पाते कि अगले जीवन में उनकी स्थिति क्या होगी। इस बात पर प्रकाश डालने वाली अनेक घटनाएं हैं। एक बार एक कर्मी ने अपने पुत्रों तथा पौत्रों के लिए प्रचुर संपत्ति एकत्र कर ली, लेकिन आगे चलकर अपने कर्म के अनुसार उसे एक मोची के घर में जन्म लेना पड़ा, जो उस इमारत के पास स्थित था, जिसे उसने अपने पूर्व जन्म में अपने लड़कों के लिए बनवाया था। ऐसा संयोग हुआ कि जब यह मोची अपने पहले वाले मकान में आया तो उसके पहले वाले पुत्रों तथा पौत्रों ने उसे जूतों से पीटा। जब तक तो कर्मी तथा ज्ञानी कृष्ण भावनामृत में रुचि नहीं लेते तब तक वे व्यर्थ के कार्य में अपना जीवन बिताते रहेंगे। तो प्रभुपाद बड़ा स्पष्ट बोल रहे हैं, और इसको हम लोगों ने श्रीमद् भागवत में क्या सुना था? अंते नारायण स्मृति। क्या श्लोक था? कोई है? लाल बजक्कड़ जल्दी से श्लोक भजो। अंते नारायण स्मृति। एतावान, श्लोक भूल रहा हूं। एतावान सांख्य योगाभ्याम परिनिष्ठया लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। एतावान सांख्य योगाभ्याम। आप ढूंढ सको तो मुझे बताना। बहुत सुंदर श्लोक है कि लोग इस योग का एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। दिस इज 2.1.6 श्री सुखदेव गोस्वामी जी का वचन है ये। एतावान सांख्य योगाभ्याम, सांख्य का अभ्यास कर रहा है, अष्टांग योग का अभ्यास कर रहा है, स्वधर्म परिनिष्ठया, वर्णाश्रम को बहुत बढ़िया से पालन कर रहा है। तो इन सब का जन्म लाभ पर, जन्म लेने का परम लाभ है कि अंते नारायण स्मृति। अंते नारायण स्मृति का मतलब है उसको भगवान की भक्ति
करने का मौका दिया जाए। मैं लाल भुजक्कड़ को को होस्ट बना रहा हूँ, अगर श्लोक को भी पूछूंगा तो आप श्लोक को एवरीवन को पोस्ट करना ताकि लोग समझ पाएंगे। तो यानी कि जब तक कोई व्यक्ति भक्ति में नहीं आया है, वो चाहे कितना भी बड़ा योगी हो, ज्ञानी हो, वो सब उसका व्यर्थ है। जो यह समझ नहीं पाया कि भगवान कौन है, उसने अपना समय व्यर्थ किया है। अब अगर कोई मान लीजिए यह नहीं समझ पाया कि भगवान कौन है, तो उसका समय, अभी इसको और रिसर्च की आवश्यकता है, ये क्लियर है। और जिसको भगवान समझ में आ गए कि वो कौन है, उसको भी रिसर्च की आवश्यकता है। आराधितो यदि हरि तपसः तथा किम, नाराधितो यदि हरि तपसः तथा किम। अगर भगवान की आराधना, हरि की आराधना कर रहा है, समझ रहा है कि भगवान है, तो उसको और तपस्या करने की क्या जरूरत है। और अगर वह भगवान की आराधना नहीं कर रहा है तो उसे तपस्या करने की क्या जरूरत है। उसकी तपस्या का फल यह है कि भगवान को समझे, और अगर वो भगवान को नहीं समझ रहा तो वेस्ट कर रही। प्रपात बोल रहे हैं तब तक वे व्यर्थ के कार्य में अपना जीवन बिताते रहेंगे। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, जीव है शाश्वत और भगवान भी शाश्वत हैं। तो भगवान की प्राप्ति एक शाश्वत प्रोसेस ही करा सकता है, और भक्ति के अलावा ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जो शाश्वत हो। प्रभुपाद जी कृष्ण बुक में समझाते हैं इस बात को। भक्ति इज एन इटर्नल प्रोसेस, ठीक है। तो यही बात बोल रहे हैं प्रभुपाद जी। अन्यत्र भगवद गीता में कहते हैं कि जो एक नौसिखिया भक्त है वह भी निर्विशेषवादी सन्यासी से श्रेष्ठ है। और प्रमाण क्या है? प्रमाण यह है कि चैतन्य महाप्रभु जब बनारस में थे तो प्रकाशानंद सरस्वती उनको प्रसाद के लिए न्योता देते। प्रसाद तो नहीं खाते, भगवान को अर्पित नहीं करते, लेकिन खाने के लिए न्योता देते और महाप्रभु वहां पे नहीं जाते। तो और वो कहते कि मैं तपन मिश्र क्या बोलते नहीं थे, कहते मेरा कहीं और न्योता है। तो इस प्रकार से तपन मिश्र गृहस्थ हैं और वह महाप्रभु उनके घर में प्रसाद नित्य ही पाते, लेकिन प्रकाशानंद सरस्वती के पास नहीं जाते, जबकि वह भी सन्यासी हैं और उनके 60,000 सन्यासी शिष्य हैं। ठीक है। संजय प्रभु, आपको ध्यान देना होगा कि आप मजाक नहीं करेंगे चैट में। मैंने चैट को इसीलिए ओपन करके रखा है ताकि आप कोई प्रश्न हो तो कर सकें। डोंट मिस यूज दैट, इट डिस्टर्ब्स माई फ्लो ऑफ क्लास। तुरंत आपका मुझसे मजाक का संबंध नहीं है और ना मैं आपसे मजाक कर रहा हूँ। I can just switch off the chat, then nobody can ask any questions and you will be responsible for that. So just behave yourself. तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना। अब प्रभुपाद व्याख्या कर रहे हैं नियम आग्रह की। तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों को स्वीकार करना नियम आग्रह कहा जाता है। नियम प्लस आग्रह, आग्रह मतलब पकड़ना, बहुत कस के पकड़ना। तो इस जगत में थोड़े थोड़े लाभ के लिए व्यक्ति बहुत नियम आग्रह करता है कि नहीं। मैंने एग्जाम्पल दिया, सच्ची बात है कि गोभी बेचने के लिए लोग 2:30 बजे उठ जाते हैं, लेकिन जब में 6 बजे ही आ पाते हैं। अगर बोल दिया जाए कि भाई सुबह 3 बजे 5,000 रुपये मिलेंगे नहा धोकर के आने के लिए, तो काफी लोग उठ जाएंगे। मैं समझता हूँ शायद पूरी रात ही नहीं सोएंगे। 5,000 ज़्यादा जरूरत नहीं है। और देखिए, ऐसा नहीं कि मैं मजाक कर रहा हूँ। लोग 30-40 हज़ार के लिए पूरी रात नहीं जग रहे हैं, पूरी रात जग रहे हैं। कोई विरोध है? नहीं। विरोध कैसे करेंगे? हरि प्राण, हरे कृष्णा, कैन सी यू, वेलकम, हेलो आचंती, ठीक है। सो 10,000 20,000 के लिए वो गधे की तरह काम कर रहे हैं। एक्चुअली गधा भी इतना मेहनत नहीं करता जितना उन लोगों को मेहनत करनी पड़ रही है। ये स्थिति है। जैसे कहते हैं नियम आग्रह है। जब ऐसा नियम पकड़ लेंगे तो भजन कैसे करेंगे? भक्ति में नियम आग्रह होना चाहिए। श्लोक याद आ रहा है भागवत का? स्वतः श्लोक शुरुआत की नहीं आती। स्वतः एव सिद्ध, क्या श्लोक है? एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियार्थ भगवान अनंत तम निर्वृतो नियतार्थो भजेता संसार हेतु परमश्च यत्र।
तो वहां कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो आपके हृदय में पहले से ही विद्यमान है, वो आत्मा है, परमात्मा है, प्रिय है, अनंत है, हर जगह है। उनका भजन कैसे करना है? निर्वृत और नियतार्थ। नियत अर्थ, दो अर्थ है। नियत मतलब फिक्स्ड और अर्थ मतलब कार्य। दो अर्थ लिए गए थे। एक कि भाई इतना बजप मैं करूंगा ही, 16 माला करना ही है, भगवान को प्रणाम इतने करने हैं, भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करना है। तो नियम आग्रह बहुत जरूरी है, लेकिन भगवान की भक्ति में जरूरी है। अब अगर व्यक्ति ऐसे पकड़ लिया कि मैं अब माला होती रहेगी, पहले ये नियम पूरा कर लें जिससे मेरा भौतिक लाभ होगा, तो भक्ति डाउन हुई कि नहीं हुई? यस, ये बात बोल रहे हैं। तुरंत लाभ के लिए, क्योंकि भक्ति का लाभ तुरंत होता जरूर है लेकिन दिखता नहीं है। अग्रेड पर बोला जाए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यदि आपके पास वजन नापने की मशीन हो, जरा अपना वजन नाप लीजिएगा, वजन वही रहेगा। जेब में देखो पैसे क्या बढ़ गए क्या? नहीं तो खाली है, दोनों जेब खाली है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ हुआ, लेकिन अब अकाउंट में आपके कितना चला गया वह तो आप जोड़ भी नहीं सकते। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्य हंसाम अपि यद व्याजहार विवश नाम सस्तयनम हरे। अरे अयम ही, अयम ये जो जामिल दिख रहा है इसने, और निश्चित ही अयम ही कृत निर्वेशो, इसने सारे प्रायश्चित कर लिए हैं। सारे प्रायश्चित कर ले हैं। कब किया इसने? कितने जन्मों को किया? तो कहते हैं कि जन्म कोटि अहंसाम अपि, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर लिया है। हमें तो हंसी आती है जब लोग, भक्त लोग आपस में एक दूसरे को बोलते हैं, हाँ आपके पिछले जन्म में कुछ पाप है, इस कारण से आप इस जन्म में दुख भोग रहे हैं। बेवकूफ कहीं के, वह दुख भगवान के द्वारा दिया जा रहा है, पाप तो पहले ही नाश हो चुका है। ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया? तो मान लीजिए कहे तो कहते हैं कि कब किया उसने प्रायश्चित, हमें तो कभी नहीं दिख रहा है। यमदूत मान लो कहें जामिल के बारे में, तो कहते हैं यद व्याज हार विवश, जब विवश अवस्था में इसने, अनजान अवस्था में इसने बोला था नामा स्वस्तयनम हरे, भगवान हरि का नाम जो स्वस्ति अर्थात मंगल का अयन अर्थात अबोध आलय है। जब उसने पहली बार बोला नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, तो उसी दिन उसके अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो गए। तो ये तो अडामिल को भी दिखा नहीं, और यमराज को भी नहीं दिखा, और यमदूतों को भी नहीं दिखा, तो हमें कैसे दिख जाएगा? इसीलिए आग्रह नहीं होता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? और यहां 2-4-5 हजार अकाउंट में आते हुए दिख गए तो उसको व्यक्ति बहुत बड़ा लाभ मानता है, और आज मर जाएंगे तब अकाउंट जीरो हो गया कि नहीं, ये नहीं दिखाई पड़ता है। तो तुरंत, इसलिए बोले तुरंत लाभ के लिए शास्त्रों के कुछ विधि विधानों का स्वीकार करना नियम आग्रह कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, शास्त्रों की बात कर रहे हैं। अब इसमें भौतिकतावादी जो नियम पालन करके भोग प्राप्त करेगा वो तो छोड़ दीजिए, इस जगत में भी शास्त्री भी कुछ ऐसी बातें बोलता है कि ये कर लो कि छुटपुट तुमको सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। उसको भगवान भगवद गीता में कहते हैं सिद्धिर भवति कर्मजा, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। देवताओं की उपासना करके व्यक्ति बहुत छोटी मोटी सिद्धियां तुरंत प्राप्त कर लेता है। सर्प के कांटे को जिला देंगे तो हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, देखो नई सिद्धि मिल रही है, ये मंत्र कर लिया और इससे हमें सर्प कांटे का इलाज मिल गया। ऐसा सुना है आपने? हमने वाकई देखा था, मेरी नाभि खिसक गई थी तो मैं एक व्यक्ति के पास गया और उसने मंत्र से मेरी नाभि सही कर दी। मंत्र बोल रहा है, नाभि डिसलोकेट थी, वो सही हो गई। या कुछ लोग कुछ मंत्र के द्वारा को क्या कहते हैं, पाँव को सेट कर देते हैं। तो छोटी छोटी सिद्धियां लेके वो घूमते हैं। तो ऐसे लोग भी शास्त्रों का पालन करते हैं, लेकिन इन सिद्धियों का संबंध भगवान की भक्ति से नहीं है। ये बात बोले से कहते हैं नियम आग्रह। समझ में आ गया? नियम प्लस आग्रह। आग्रह मतलब अत्यंत व्यक्ति पकड़ के बैठा हो ना, ये करना है, ये करना है, ये करना है। ठीक है। जैसा कि कुछ उपयोगितावादी इसका समर्थन करते हैं, किंतु शास्त्रों के उन विधि विधानों की उपेक्षा करना जो आध्यात्मिक विकास के लिए हैं, नियम अग्रह कहलाता है। अग्रह, आग्रह मतलब बहुत ज्यादा पकड़ना, और अग्रह करना मतलब नहीं ग्रहण करना। अब मंगल आरती के लिए उठना, वो तो देह में हमारे दर्द हो रहा है, आज हमारे जुकाम हो रहा है, परेशानी हो रही है, इत्यादि इत्यादि। मैं देख रहा हूँ कि आजकल, आज सुबह मैं मंदिर नहीं जा पाया था, मेरे रूम की चाबी किसी भक्त के पास थी, तो मैं देखा आज 32 लोग आए खाली, और बाकी सब लोग मरे प्राय सो रहे थे घर में। देखो, अगर 2003-4 में होते
तो आपको वृंदावन की मंगल आरती का दर्शन तभी होता जब आप वृंदावन आते, यानी कि साल में 2 या 3 बार। है ना नालायकों? जो लोग लेट उठे मैं उनको डांट रहा हूँ, जिन लोगों ने उठने का संकल्प ही नहीं लिया है उनको तो हम कुछ ही नहीं कह सकते। ऐसा बात बोलते हैं नलायक। हाँ नलायकी है। भगवान ने इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है कि आप रोज भगवान का दर्शन कर सकते हो। आप ये भी जानते हो, दशम स्कंद 12वां अध्याय 39 श्लोक, कि जबरदस्ती भी मन में एक बार भी भगवान को लेके आ गए तो भागवती गति, भगवान भागवती गति देते हैं, अपना धाम देते हैं। अब नालायकी है ना हम उठ ना सकें? अरे घर में उठ करके तो व्यक्ति अब बिना स्नान के भी कम से कम देख लेगा, मंदिर में तो घुसने नहीं दिया जाएगा। अब भी आलस है तो इसका मतलब है कि हम नियम और ग्रह में बहुत प्रवृत्त हैं। मैं जानबूझ के मंगल आरती के लिए बोल रहा हूँ कि एक बार मंगल आरती के लिए उठ गए तब तो फिर जब तो आपका रेंज में आ ही गया 7 बजे तक, है कि नहीं? मैक्सिमम 7:30 तक। ऑब्वियसली अगर आप घर में मंगल आरती कर रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छी बात है, दैट्स फाइन। लेकिन उठना है 4:30 बजे, उठने का टाइम नहीं होता है। 4:30 बजे नहा धो करके तैयार हो जाने का टाइम होता है, फील्ड में आने का टाइम है। समझ में? कपिल देव की व्याख्या, कपिल देव क्रिकेटर, कि 3 बजे स्टेडियम, 3 बजे उठने का समय नहीं होता है, 3 बजे स्टेडियम में आने का समय होता है। अपना बैट लेकर के या बॉल जो भी कह लीजिए, बॉलिंग करना शुरू करना होता है। आपको समझ में आ रहा है? 3 विकेट है, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, उनको बोल्ड करना है, प्रकृति के पार जाना है। वी वांट टू गो बैक टू गॉड हेड। मेक सेंस? आई एंड यू ऑल शुड वांट टू गो बैक टू गॉड हेड। हमें भगवान के पास जाना है, फजीयत नहीं करनी है, अगली गृहस्थी नहीं जमानी है। गृहस्थी मतलब अगला जन्म नहीं लेना है इस तरह से। तो ये इस नियम को अवग्रह करना नहीं, छोड़िए। आज मूड ठीक नहीं है, आज ये है। माया देवी मूड खराब करने के लिए ही है, उनकी सेवा है ये। वी कांट डिपेंड ऑन आवर मूड्स टू फोकस ऑन आवर चैंटिंग। आग्रह शब्द का अर्थ है स्वीकार करने के लिए उत्सुकता, और अग्रह का अर्थ है स्वीकार ना करना। इन दोनों शब्दों के साथ नियम, विधि, विधान जोड़ने से संधि द्वारा नियमाग्रह शब्द बनता है। ये सबको समझ में आ ही गया होगा। नियम प्लस आग्रह इज ऑल्सो नियमाग्रह, और नियम प्लस अग्रह इज ऑल्सो नियमाग्रह। ये संस्कृत में ऐसे चलता है। इस तरह नियमाग्रह शब्द के 2 अर्थ होते हैं, जो शब्दों के विशिष्ट संयोग के अनुसार समझे जाते हैं। मैं इसको पूरा पढ़ूंगा फिर समझाऊंगा, बहुत सटल पॉइंट है। जो लोग कृष्ण भावनामृत में रुचि रखते हैं उन्हें आर्थिक विकास के विधि विधानों को ग्रहण करने में उत्सुक नहीं होना चाहिए, अपितु शास्त्रों के विधि विधानों को कृष्ण भावनामृत की प्रगति के लिए अत्यंत श्रद्धापूर्वक ग्रहण करना चाहिए। उन्हें अवैध मैथुन, मांसाहार, द्यूत क्रीड़ा तथा मादक द्रव्यों के सेवन से दूर रहकर अनुष्ठानों का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, नियम आग्रह क्या था? भौतिक लाभ के लिए, कुछ क्षणिक लाभ के लिए, क्योंकि कोई भी भौतिक लाभ क्षणिक ही है, चाहे वो स्वर्ग भी क्यों ना हो। तो क्लियर है, शाश्वत समय में कोई भी भौतिक उपलब्धि, ये छुटकी आवाज सुनाई पड़ी आपको ऐसी, बस। अब चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो धन हो, चाहे कोई भी व्यवस्था हो, इट इज जस्ट अ फ्लैश। और उस फ्लैश की प्राप्ति के लिए व्यक्ति को नियम आग्रह नहीं करना चाहिए। जो आपके भाग्य में है वस्तुतः वो वही प्राप्त होगा, और वो प्राप्त होता ही है। जिस प्रकार से दुख के लिए व्यक्ति प्रयास बिल्कुल नहीं करता है। किसी ने आज तक प्रयास किया कि मुझे दुख प्राप्त हो जाए? लेकिन बोलते सब लोग ना, अरे यार बैठे बैठे हाय फजीयत हो गई। सुना नहीं आपने? क्या शब्द बोले नहीं आप लोगों ने? क्या जीवन में कभी आपने ऐसा नहीं बोला है? बैठे बिठाए, बैठे बिठाए मतलब अच्छे खासे बैठे हुए थे, कुछ प्रयास नहीं कर रहे थे और परेशानी आ गई। अब मैं पूछना चाहता हूं, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने आज तक ये कभी ना बोला हो या कभी अनुभव ना किया हो? एनी ऑब्जेक्शंस? तो आप देखते हैं कि इस जगत में बैठे बिठाए जब समस्या आ जाती है तो इन्हें समस्या देने वाला कोई है तो भौतिक लाभ भी देने वाले समर्थ लोग हैं, वो आपके पास पहुंचा देंगे। वाकई बुद्धिमान अगर है तो वह प्रयास उसमें नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो बहुत सिंपल कि उसका जीवन रक्षा हो जाए। बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करेगा, अधिक अधिक प्रयास करेगा कि वह भगवान की भक्ति में प्रगति कर सके। दिस इज द पॉइंट।
तो अब एक ध्यान देने वाली बात है, नियमाग्रह का मतलब यह नहीं है कि अगर आप दृढ़ता से मंगल आरती जाना चाहते हो, जब करना चाहते हो, तो वह नियम आग्रह है। कुछ भक्त लोग इसको गलत तरह से प्रीचिंग करते हैं। एक भक्त हमको पूछ रहे थे कि उनको, एक इस्कॉन का ही भक्त, कि जनसंघ तो करना नहीं है, तो जो भी गलत बात आएगी वो इस्कॉन भक्तों के द्वारा भी प्राप्त हो सकती है। इस्कॉन मीन्स अ बिग ऑर्गेनाइजेशन, तो सबके अलग अलग श्रद्धा है और अलग अलग विश्वास है। तो उन्होंने कहा ये सब तुम क्यों झूम पे जा रहे हो, सुबह माला कर लेना, ये सब क्या जरूरत है करने की इतनी, तुम सिद्धांत को पकड़ो, ये नियम को क्यों पकड़ रहे हो। घुमा दिया पूरी बात, सिद्धांत को पकड़ो, ये नियम इतना पकड़ने की क्या जरूरत है कि सुबह सुबह माला पूरा करना है। और कृष्णा बुक में श्रील प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट बोलते हैं कि कृष्ण भावनामृत के अनुयायी यदि सुबह उठकर बड़े गंभीरता से ध्यान पूर्वक हरिनाम करते हैं तो उनको एक टेस्ट मिलेगा। अब जो लोग सुबह नहीं उठते हैं वो सुने, भाई शाम को तो उठे हो ना, शाम को तो जो उठे हो सुने कि हाँ अगर आप जल्दी सो करके सुबह उठेंगे तो आपको एक दिव्य सुख मिलेगा, और दिव्य सुख प्राप्त होगा तो क्यों छोड़ेंगे भक्ति को। इज इट ओके। और वो दिव्य सुख बढ़ता जाता है। अकल, हमें अपनी अकल लगानी पड़ेगी समझ में कि कैसे जल्दी सो करके हम सुबह उठ सकें। इसका आग्रह होना चाहिए, इसका आग्रह होना चाहिए, जल्दी सोना है, जल्दी सोना है, अरे ऐसी की जल्दी, अरे जल्दी उठना है, जल्दी उठना है, ये आग्रह होना चाहिए और मरते दम तक होना चाहिए। यहां केवल पढ़ने नहीं बैठे हैं, अपने जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहते हैं। नियम आग्रह बहुत जरूरी है। कौन सा नियम आग्रह है? शाश्वत लाभ को प्राप्त करने का नियम आग्रह बहुत जरूरी है। आचार्यों ने करके दिखाया है। हरिदास ठाकुर जी आपको याद नहीं है, माया भी आई तो कहते हैं अभी मैंने महायज्ञ ले रखा है हरिनाम का, उसको पूरा किया बिना मेरा कुछ करने का मन नहीं है। कौन कह सकता है कि ये हमने नहीं पढ़ा है? चैतन्य चरितामृत अंतलीला अध्याय 3 पढ़ा था कि नहीं? लक्खा हीरा को यही बोले थे और माया देवी को साक्षात भी यही बोले थे। आगे आप पढ़ेंगे, पढ़ेंगे नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, मुझे पता है, बिना पढ़े तो कोई पढ़ेगा नहीं, लेकिन अंतलीला अध्याय 5 जहाँ तक मुझे स्मरण हो रहा है, या 4 होगा, मैं भूल रहा हूँ, लेकिन हरिदास ठाकुर जी का तिरोभाव, हरिदास ठाकुर जी वृद्ध हो गए हैं और वहाँ उनको महाप्रसाद ला के दिया गया। वो कहते हैं कि नहीं मैंने माला पूरा नहीं किया, मैं महाप्रसाद कैसे ग्रहण करूंगा, लेकिन महाप्रसाद का असम्मान भी नहीं कर सकता, इसलिए रंच मात्र वो ले लेते हैं। आचार्य ने ऐसा किया, संख्या पूर्वक नाम गान नत भी कालावसानी कृतो, काल को कैसे, समय को कैसे व्यतीत किया, संख्या पूर्वक इतना नाम जप करना है, इतना प्रणाम करना है। और हम लोगों को बहुत बड़ा नहीं कहा गया, लेकिन 16 माला जप करने के लिए कम से कम बोला गया है। कम से कम, इससे अधिक तो बढ़ाना चाहिए, कम नहीं करना चाहिए। नियम आग्रह जरूरी है, लेकिन कौन सा नियम आग्रह हमारी भक्ति के लिए अनावश्यक है? जो भौतिक लाभ देने वाला, उसमें बहुत प्रवृत्त होने की जरूरत नहीं है, ये बात बोल रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा कि यदि हम लोग जन संग करेंगे, भौतिकतावादी लोगों का संग करेंगे, तो वह इच्छा हमारे हृदय में ट्रांसप्लांट हो जाती है कि भौतिक चीजों को प्राप्त करने के लिए हमारा बहुत आग्रह हो जाता है। और अगर हम भक्तों का संग करेंगे जो गंभीर हैं, तो हमारा असली आग्रह हो जाता है कि हमें भक्ति करनी है। आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, नहीं? ठीक है। एक और चीज है, जैसे जैसे व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, भक्ति कर रहा है, उसका भौतिकतावादी लाभों को प्राप्त करने के प्रति नियम अग्रह हो जाता है। कुछ समझा पाया मैं क्या कह रहा हूं? नौकरी, नौकरी क्यों करेंगे? अग्रह से नियम क्यों? अब 10 से 6, सुबह 4 रोटी है, शाम को 4 रोटी, 8 रोटी आ जाती है, तो 8 घंटे काम करने की क्या जरूरत है? इज इट ओके? शाश्वत लाभ प्राप्त करने के लिए नियम आग्रह और भौतिक लाभ पालन प्राप्त करने के लिए नियम अग्रह हमारी भक्ति के लिए लाभकारी है। गॉट इट? और ये करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ज्यादा जाप करते रहेंगे गंभीरता से तो अपने आप ही होने लगता है। इवन चलिए, पैसे के अलावा लोगों की और भी इच्छाएं हो सकती हैं, जैसे प्रसिद्ध होना। प्रसिद्ध होने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। लेकिन अगर बुद्धिमान व्यक्ति समझेगा इस प्रसिद्धि का मैं क्या करूंगा, अचार डालूंगा, क्या करूंगा प्रसिद्धि का? लेट मी ट्राई टू स्पीक द ट्रूथ सो दैट एब्सोल्यूट ट्रूथ इज प्लीज्ड विद मी।
भगवान की बात को मैं बोलने का प्रयास करूं ताकि भगवान मुझसे प्रसन्न हो जाए, उसके बाद क्या बाकी रह गया। तो यह आग्रह भक्त का होता है, पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, जप करना है, भक्ति करना। और मुझे पता है कि केवल बोलने से नहीं होगा, ये हमें भक्तों का संग चाहिए जो इस पर कह के आग्रह से युक्त हैं। आप लोगों का आग्रह नहीं होता तो आप आते ही क्यों? मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, भक्तों के संग में ही असली नियम आग्रह है, और असली नियम आग्रह हमारे जीवन में अवतरित होगा, नहीं तो नहीं हो सकता है। ये पुस्तक पढ़ने के बाद भी नहीं होगा। सुन करके ठीक है, आप सुन रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी भक्तों की संगति चाहिए कि हम नाम जप कर सकें, हम पढ़ सकें। इज इट ओके? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मनुष्य को चाहिए कि मायावादियों की संगति से भी बचे, क्योंकि वे केवल वैष्णवों यानी भक्तों की निंदा ही करते रहते हैं। यहाँ तक कि महाप्रभु की ही निंदा कर रहे थे कि ये तो भावुक है, इसकी भाव के लिए यहाँ बनारस में नहीं चलने वाली है। अत्याहारियों के अंतर्गत इन लोगों का समावेश हो जाता है। भुक्ति कामी अर्थात भौतिक सुख चाहने वाले, मुक्ति कामी अर्थात जो निराकार ब्रह्म में विलीन होकर मुक्ति चाहते हैं, तथा सिद्धि कामी अर्थात जो योग की सिद्धि चाहते हैं, ऐसे लोगों की संगति करना तनिक भी वांछनीय, स्पष्ट है, वांछनीय नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि आज पूरा कर दें, देखते हैं। जो चीज़ें स्पष्ट है उनकी व्याख्या नहीं कर रहा, लेकिन एक चीज़ स्पष्ट नहीं है इसमें। देखिए, जो व्यक्ति जिस स्पृहा से युक्त है उसका हृदय उस स्पृहा से महक रहा है। आज मैं इस पर रिफ्लेक्ट कर रहा था कि कोई व्यक्ति बड़ी स्ट्रांग हींग ला करके हमारे घर में रख दिए पैकेट में, पैकेट सील था भाई साहब, बिल्कुल एयर सील, लेकिन इतना महक रही थी वो हींग कि अब पूरा रूम महक रहा था। पता नहीं आप लोगों ने अनुभव किया होगा, नहीं कल किया था ना। इट वॉज लाइक सुपर पंजेंट। और अद्भुत बात यह थी कि शुरुआत में तो मेरे को लगा, लेकिन बाद में मैं अभ्यस्त हो गया था उस हवा उस महक के, समझते हैं ना। लेकिन जो बाहर से आदमी आएगा वो कहेगा ये अरे इतना हींग की महक क्यों महक रही है। कुछ समझ पा रहा मैं क्या कह रहा हूं? बड़ा सुंदर रिफ्लेक्शन था कि मेरे हृदय में अगर भोग की इच्छा है तो मैं अभ्यस्त हो जाता हूं उसका। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है? ये देख पा रहे हैं जीवन में आप, जो लोग भोग की इच्छा से वासित है इनका हृदय, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। उन्हें कुछ दिक्कत लग रही है? ये दिख रहा है आप लोगों को जगत में? जो मोक्ष चाहते हैं उन्हें मोक्ष की इच्छा से कोई दिक्कत नहीं है। जो सिद्धि चाहते हैं उनको सिद्धि की इच्छा से कोई दिक्कत नहीं है। हमको एक भक्त बता रहे थे कि सिद्धि प्राप्ति के लिए एक व्यक्ति बता रहे थे कि लोग बाग नीचे जो तपा होता है ना तवा, उस तरह से गर्म लोहे के ऊपर बैठ के साधना करते हैं। हमें तो आसन में बैठ के जब करने में दिक्कत है, तो अब सिद्धि प्राप्ति की इच्छा है तब ना कर रहे हैं। तो उनका हृदय ऐसी बदबूदार इच्छाओं से महक रहा होता है। ऐसे लोगों का संगति करेंगे तो वो बात भी उसी स्पृहा से युक्त होकर करेंगे। मैं समझा पा रहा हूं इस बात को? वो जो बात बोलेंगे वो उस स्पृहा से युक्त होगी कि हमको भोग मिल जाए, या हमको मोक्ष मिल जाए, या हमको सिद्धि प्राप्त हो जाए। उनके दिमाग में यही चल रहा है। और भक्त लोग तो अब कमल के सरोवर में रहते हैं जहाँ खुशबू ही है कमल की, चरण कमल, कृष्ण के चरण कमल है ना। तो वो अब दिन रात एक शुद्ध भक्त के मन में यही रहता है कि उसकी भक्ति कैसे बढ़ जाए। वो बोल रहा है, सोच रहा है, जो कुछ कर रहा है, उसकी भक्ति कैसे बढ़ जाए, भक्ति कैसे बढ़ जाए। तो वह उसके शब्दों में भी वह मिश्रित रहेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी के शब्दों को सुनना चाहिए। न वो भोग चाहते हैं, ना मोक्ष चाहते हैं, ना सिद्धि चाहते हैं, भगवान की प्रसन्नता चाहते हैं। तो हमारा हृदय कैसी भी प्रियाओं से युक्त हो, हम प्रभुपाद जी के शब्दों को सुनते हैं, आचार्यों के शब्दों को सुनते हैं, तो हमारा हृदय उस भावना से, उस बदबूदार वस्तु से मुक्त होता। जैसे मैंने आज क्या किया, हींग को तो निकलवा दिया बाहर और फिर लोबान जला दी, तो खुशबूदार वातावरण रूम में स्थापित हो गया। ठीक है। एक वक्त पूछ रहे हैं कि सिद्धि मुक्तिकामी लोगों की संगति क्यों नहीं करनी चाहिए। देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, वेरी गुड। देखिए, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है वो चाहता क्या है, देखिए समझने का प्रयास कीजिए। इसको हम लोग वहां सुने थे, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामोदारधि तीव्रे न भक्ति योगे न यजेत पुरुषः परम। प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर कोई कहे कि मैं मोक्ष कामी हूं तो ऐसा लग रहा है वो जगत से कुछ नहीं चाहता है। लेकिन देखिए, भोग है क्या? भोग या मोक्ष, मुक्ति की भुक्ति की इच्छा है अपने दुखों की निवृत्ति और अपने लिए सुख की प्राप्ति। ये वहां पे व्याख्या की गई थी शिला चक्रवर्ती पाद के द्वारा। तो अब श्लोक का
देखिए, अकामः सर्वकामो वा मोक्ष कामा। अकामः जिसे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, कृष्ण की सुख को चाहता है, और सर्व कामा सारी कामनाओं से युक्त है, अथवा मोक्ष कामा। तो मोक्ष कामा को बाद में बोला गया है, अर्थात उसकी इच्छा भोग कामना वाले से भी अधिक है। क्यों? क्योंकि वे आत्यंतिक रूप से अपने दुखों की निवृत्ति चाहता है और सुख की प्राप्ति चाहता है, लेकिन भगवान को सुखी नहीं करना चाहता है। इसलिए मोक्ष कामी तो और ज्यादा भोगी है। इसी बात को दूसरी तरह समझने का प्रयास कीजिए। कोई निराकार ब्रह्म में चला गया तो वहां कृष्ण की सेवा बहुत दिन तक नहीं करनी पड़ेगी। अब कब वो वापस भौतिक जगत में आएगा, कब सेवा करने को मिलेगी, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है, लेकिन है बहुत समय तक उसको कृष्ण की सेवा नहीं करनी पड़ेगी। तो ये तो कृष्ण से बहिर्मुक्ता ही हुई ना। तो इसलिए मोक्ष कामी, तो मोक्ष के बारे में बोला गया है चित्तचित्ता में तार मध्य मोक्ष वांछा कैटभ प्रधान, जहां होते कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान। इस जो भी भक्ति की इच्छा कृष्ण, जो भी इच्छा, क्षमा कीजिएगा, जो भी इच्छा कृष्ण और कृष्ण की भक्ति के अलावा है वह चीटिंग है, वह हमारे संग धोखा है, वह हमको संतुष्ट नहीं करेगा। तो मोक्ष कामी लोग तो अब भगवान की सेवा कई जन्मों तक नहीं करना चाहते हैं। इसलिए मोक्ष की इच्छा वालों को तो आप बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए तुम भगवान बन सकते हो। ऐसी करके बातें सुनने से व्यक्ति का दिमाग खराब हो जाता है। ठीक है। सिद्धि प्राप्त करना प्रोमिनेंट होने की इच्छा है। प्रोमिनेंट, बहुत सुंदर, वेरी गुड, यस। सिद्धि जो प्राप्त करना चाहता है वह अन्य लोगों से विलक्षण होना चाहता है, अर्थात जगत का केंद्र बनना चाहता है। तो यह भी भगवान का से बहिर्मुखता है, इसलिए सिद्धि भी प्राप्त नहीं करनी चाहिए। मान लो पानी में चल भी गए तो से होगा क्या? मान लीजिए दरवाजे के छेद से मैं नीचे से निकल जाऊं, तो इसके लिए सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करने बेवकूफ़ी है ना। दरवाजा खोल के बाहर क्यों नहीं चले जाते हैं? सिंपल है, नॉट। एक ही सिद्धि अपने को प्राप्त करने की इच्छा होनी चाहिए कि भगवान के नाम में, भगवान की कथा में, भगवान के भक्तों में हमारा प्रेम हो। सिंपल। एक भक्त पूछ रहे हैं, उसको हम बाद में उत्तर देंगे। लालच के बारे में पढ़ सकते हैं। लालच या लौल्य की श्रेणी के अंतर्गत योग साधकर मन का विस्तार करना, ब्रह्म में लीन होना, यह मनमानी भौतिक संपत्ति प्राप्त करने की इच्छाएं सम्मिलित हैं। ये बहुत स्पष्ट है। ऐसे भौतिक लाभ प्राप्त करने या तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति करने के सारे प्रयास कृष्ण भावनामृत के पथ में बाधक बनते हैं। स्पष्ट है ना। सिद्धि प्राप्त करने के चक्कर में पड़ गया तो भक्ति कैसे प्राप्त करेगा? पूंजीवादियों एवं साम्यवादियों के मध्य जो आधुनिक युद्ध चल रहा है वह अत्याहार के संबंध में श्रील रूप गोस्वामी के उपदेश की अवमानना करने के कारण है। आधुनिक पूंजीवादी आवश्यकता से अधिक संपत्ति का संग्रह करते हैं और साम्यवादी उनकी संपन्नता से ईर्ष्या करने के कारण सारे धन तथा संपत्ति का राष्ट्रीयकरण करना चाहते हैं। तो यानी देखिए, ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बारे में प्रभुपाद जी बताते हैं। तो कैपिटलिज्म में व्यक्ति सोचता है कि मेरी संपत्ति मेरी है, और कम्युनिज्म क्या बोल रहा है, सारी संपत्ति स्टेट की है। तो बात तो एक ही कह रहे हैं, वो तो झगड़ क्यों कर रहे हैं? ठीक है। वो क्या कहते हैं, सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट बोला था। इकट्ठा किए जा रहे, इकट्ठा किए जा रहे। जो कैपिटलिस्ट है, जो पूंजीवादी, वो अपने लिए इकट्ठा कर रहा है, और जो कह रहे हैं स्टेट का है, वो स्टेट के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन वस्तुतः वो अपने लिए इकट्ठा कर रहा है। जो ऑफिशियल्स हैं, जो अधिकारी हैं, वो अपने लिए उन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, और जो जनता है वो मरती रहती है। दुर्भाग्यवश ये साम्यवादी संपत्ति तथा उसके वितरण की समस्या को हल करना नहीं जानते। इसी बात को मैं बोल रहा था अभी। फलस्वरूप जब पूंजीवादियों की संपत्ति साम्यवादियों के हाथ में जाती है तो उसका कोई हल नहीं निकलता है। वहां एक व्यक्ति के हाथ में ही थी, यहाँ पे पूरे एक ग्रुप के हाथ में, उसका वो भोग करते, भगवान को नहीं देते। इन दोनों विचारधाराओं से विपरीत कृष्ण भावना भावित विचारधारा है जो ये बताती है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है। इस प्रकार जब तक सारी संपत्ति कृष्ण के प्रशासन के अंतर्गत नहीं आ जाती, तब तक मनुष्य जाति की आर्थिक समस्या का कोई हल नहीं मिल सकता, क्योंकि लोग बोरे उठाते रहेंगे और घर में भरते रहेंगे, चाहे बोरा का आटा सड़ जाए। आई थिंक दैट प्रीटी मच समराइजेस द होल थिंग। साम्यवादियों या पूंजीवादियों के हाथों में संपत्ति सौंप देने से कोई हल निकलने वाला नहीं है। यदि $100 का एक नोट सड़क पर पड़ा हो तो कोई व्यक्ति उसे उठाकर अपने जेब में रख सकता है। ऐसा व्यक्ति ईमानदार नहीं है। दूसरा व्यक्ति इस धन को देखने पर यह सोचकर कि उसे दूसरे का धन नहीं छूना चाहिए, उसे वहीं पड़ा रहने दे सकता है।
यद्यपि यह दूसरा व्यक्ति अपने कार्य के लिए उस धन को चुराता नहीं, लेकिन वह उसके सही उपयोग से भी अनजान रहता है। तीसरा व्यक्ति जो $100 के नोट को देखता है, वह उसे उठाकर उस व्यक्ति को खोज सकता है जिसने इसे खोया था और उसे वापस दे सकता है। ये हो गया भगवान श्री कृष्ण के भक्त। स्पष्ट है। यह व्यक्ति उस धन को अपने ऊपर खर्च करने के लिए न तो चुराता है, न ही उसकी उपेक्षा करके उसे सड़क पर पड़ा रहने देता है। इस धन को उठाकर और उसे उस व्यक्ति को देकर जिसने उसे खोया था, यह व्यक्ति ईमानदार एवं चतुर सिद्ध होता है। बहुत स्पष्ट है। 3 लोगों के बारे में बोला गया, भोगी, त्यागी, योगी। भोगी, त्यागी और भक्त। भोगी ₹100 को जेब में डाल लिया अपने भोग के लिए। त्यागी मतलब जगत को त्याग दिया। तुम ये पूछो कि तुम्हारा है क्या जो तुम त्यागोगे? तुम्हारा मल भी नहीं जो तुम त्यागते हो, वह भी बाहर से इकट्ठा किया गया है। तो तुम त्यागोगे क्या इस जगत में? त्यागना है गलत तो नहीं बोल रहा हूं। जो खाया है वही तो मल के रूप में आ रहा हो, तो वो मल भी तो आपका नहीं है। क्या वस्तु जगत में हमारी है? कुछ भी नहीं है। तो ये भावना की कुछ वस्तु हमारी है, ये त्यागना है। और भगवान की भक्त समझता है कि जो भी उसके पास है, जब तक उसके पास है, उसे पूरी शक्ति से भगवान की सेवा में लगाना, और उसका बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बहुत सिंपल सी बात। जल आपने भगवान को अर्पित किया, वो जल ग्रहण करेंगे, आध्यात्मिक हो जाता है। भगवान दाल चावल आपको दिया गया है भगवान के द्वारा, उसको भगवान को अर्पित कर देते हैं तो वो करोड़ों पुण्य का लाभ देने वाला हो जाता है कि नहीं? इसीलिए कह रहे हैं ईमानदार एवं चतुर सिद्ध होता है। क्यों चतुर? इस पर सुनिए भगवान की बात। भगवान 11वें स्कंद में कहते हैं उद्धव जी को कि देखो, इस देह की कोई वैल्यू नहीं है। आप लोग जब मर जाना तो पूछना लोगों से कि इस देह की क्या वैल्यू है। एकदम वैल्यू नहीं, इसलिए फूंक दिया जाता है। और ऐसा इट इज मेड श्योर कि ये पूरा फूंक दिया जाए, पूरी तरह से एशिस में कन्वर्ट हो जाए, मतलब किसी काम का नहीं। लेकिन इसी जीव को, इसी आंखों को, इन्हीं इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाएंगे तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो बताइए, एकदम व्यर्थ यूजलेस वस्तु को, जिसका कोई मूल्य नहीं है, उसको उपयोग करके अगर कोई भगवान को प्राप्त कर रहा है जो कि अमूल्य है, तो चतुर नहीं हो जाएगा? यही भगवान कहते हैं कि भक्त लोग चतुर हैं। और इसी को कहा गया है कृष्ण से भजे, कृष्ण से जे भजे से ही बड़ा चतुर। जो कृष्ण का भजन कर रहा है बहुत चतुर है, ज्यादा मरता नहीं है वो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान का नाम उच्चारण करके भगवान के पास चला जाता है। पूंजीवादियों की संपत्ति को साम्यवादियों को हस्तांतरित करने मात्र से आधुनिक राजनीति की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, क्योंकि यह प्रदर्शित किया जा चुका है कि जब कोई साम्यवादी धन पाता है तो वह उसका उपयोग अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है। ये देखा गया है। वास्तव में सारे संसार, आप लोगों को पता है कि नहीं, रशिया में अपने ही लोगों को भूखा मार दिया गया। उनसे ग्रेन्स ले लिए गए थे। सन 1945 की बात होगी, और उसके समय में दूसरे विश्व युद्ध के समय में अपने ही लोगों को भूखा मार दिया, जबकि अन्य पर्याप्त था। अपने ही लोगों को मार दिया था। इतने लोगों की जरूरत नहीं है हमको रशिया में। स्टेट फाइनेंस्ड मासाकेर। वास्तव में सारे संसार की संपत्ति कृष्ण की है, और प्रत्येक जीव को, चाहे वह मनुष्य हो या पशु, यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह ईश्वर की संपत्ति को अपने पालन के लिए उपयोग में ले आए। जब कोई व्यक्ति, चाहे वह पूंजीवादी हो या साम्यवादी, अपने पालन या भरण की आवश्यकता से अधिक ग्रहण करता है तो वह चोर होता है, और वह प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होने योग्य है। अप्रतायेभ्यो यो भुंक्ते स्तेन एव सह। गीता में सुना था, 3रे अध्याय में श्लोक कैसे शुरू हो रहा है, याद नहीं आ रहा। जो देवताओं के द्वारा प्रदत्त वस्तुओं को देवताओं को नहीं देता है तो ऐसा व्यक्ति चोर है। स स्तेन एव सह, ऐसा व्यक्ति चोर है। और चोर व्यक्ति को जैसे पुलिस दंड देती है, इसी प्रकार से प्रकृति इस जगत में उन लोगों को दंड देती है जो देवताओं के लिए कोई यज्ञ नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। विश्व की संपत्ति का उपयोग समस्त जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए, क्योंकि माता प्रकृति की यही योजना है। बड़ी सुंदर बात है। कल्याण कैसे होगा? भगवान की भक्ति के लिए। तो देखिए, बड़ी सुंदर बात परम पूज्य गौर गोविंद महाराज से मैंने भक्तों के द्वारा सुना कि देखिए, भक्ति के प्रचार में धन ऐसे खर्च होना चाहिए जैसे हम अपने घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो कभी कभी घर भी बेच देते हैं। यद्यपि माता पिता या पिताजी मान लो बीमार हैं, वो एकदम कब्र में पांव लटके हैं, फिर भी लोग लाखों रुपए खर्च कर देते हैं।
अभी किसी व्यक्ति के नाना जी मर रहे थे तो बता रहे थे 50,000 ना कितना हजार रुपए प्रतिदिन खर्चा हो रहा था उनके ऊपर, बाद में मर गए वो। जस्ट सी। और जो भी धन इस प्रकार से भगवान के जीवों के कल्याण के लिए प्रचार में उपयोग होता है, अब उस जो धन खर्च करने वाले को कितना लाभ होगा उसकी तो कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ भी तो किसी ने धन दिया तब तो लिए फोन, ये कैमरा है, ये लैपटॉप है, मैं तो कुछ नहीं कमा रहा हूँ। जीवों के कल्याण के लिए होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की। अच्छा एक बात, आप देख रहे हैं कि ये ज्ञान मेरे पास एक संपत्ति के रूप में आ रहा है भगवान की दया से। मुझको नहीं पता मैं कैसे समझ सारा कुछ बात समझ के बोल पा रहा हूँ, शायद कुछ लोगों को लाभ हो रहा होगा, लेकिन ये जो संपत्ति मुझे प्राप्त हो रही है ज्ञान की, यह मैं दूसरों को देने का प्रयास कर रहा हूँ, जितना मेरा सामर्थ्य है ये करना चाहिए। और जितना आप देंगे उतना और बढ़ जाएगा भगवान की कृपा से। आप देखिएगा, चाहे वो धन हो, चाहे वो आपका बुद्धि हो, ज्ञान हो, कुछ भी हो, उससे हमारा भी कल्याण होगा। प्रत्येक व्यक्ति को भगवान की संपत्ति का उपभोग करते हुए जीवित रहने का अधिकार है। मतलब इट्स नॉट दैट आई लिव एंड यू डाई, ऐसा कॉन्शियसनेस वृंदावन की कॉन्शियसनेस नहीं। आप भी जिए, हम भी जिए, जियो और जीने दो और भगवान का भजन करने दो। ठीक, जब लोग भगवान की संपत्ति का वैज्ञानिक ढंग से उपयोग में लाने की कला सीख लेंगे, तब वे एक दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण नहीं करेंगे। क्या विज्ञान है? ईशोपनिषद का श्लोक है ना, तेन तक्तेन भुंजिता ईशाभाष्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्ताम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मां गृधा कस्य शुद्धनम। सब कुछ भगवान का है, तुम्हारे लिए जितना कोटा में रखा गया उतना ग्रहण करो। बहुत सिंपल है। हम भक्त लोग, मैं भक्त प्रसाद पा रहे थे, 5-6 रोटी मैंने खानी थी, मैंने खा लिया, उसने 5-6 रोटी खा ली, शांति से बैठ गए। और हम दोनों तलवार निकाल लेते, क्या मतलब हुआ बताइए? यहाँ से मैं जीएलए कार्यक्रम करने के लिए जा रहा था, तो वहाँ पे रास्ते में लैंड दिखाया था, भूमि, और हमारे ड्राइवर साहब बता रहे थे कि 2 भाइयों की भूमि थी, 2 फीट के लिए दोनों लोग लड़े और दोनों मर गए। काफी अच्छा फायदा हुआ। 2 फीट के लिए, जमीन बहुत बड़ी थी, केवल 2 फीट के लड़के वो दोनों मर गए। तो विज्ञान यह है कि जितना भगवान ने दिया है उसमें संतुष्ट रहे और भगवान की भक्ति में आगे बढ़े। वस्तुतः भक्ति में फोकस करेंगे तो ये अपने आप चेतना आ जाती है कि जितना भगवान दिए यही बहुत है, और अधिक इकट्ठा करने की क्या जरूरत है, यही समझ नहीं रहा है। तभी एक आदर्श समाज का निर्माण हो सकता है। आदर्श समाज मतलब जिसमें एक दूसरे का कोई अधिकारों का अतिक्रमण करे नहीं, सभी को जीने का मौका दिया जाए। ऐसे आध्यात्मिक समाज के मूलभूत सिद्धांत का उल्लेख श्री ईशोपनिषद के प्रथम मंत्र में हुआ। इसी को तो बोल रहा था, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिता मा गृधः कस्य शुद्धनम। इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक चर अथवा चर वस्तु भगवान द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं के अधिकार में है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए उन्हीं वस्तुओं को स्वीकार करे जो उसके लिए आवश्यक हैं और उसके भाग्य के रूप में सुरक्षित कर दी गई हैं, और ये जानते हुए कि अन्य वस्तुएं किसकी हैं उन्हें ग्रहण ना करे। स्पष्ट है, बहुत बढ़िया जीवन चल जाएगा अगर इस प्रकार से हम जिएंगे। आपको अपने जीवन में खाने के लिए 1 प्लेट, 1 चम्मच और ग्लास से अधिक की जरूरत नहीं है। हमको तो अपने रूम में ही बड़ी दिक्कत होती है, पता नहीं कितने ग्लास भर गए हैं, मुझे केवल 1 ग्लास की जरूरत है। धीरे धीरे किसी को चाहिए तो ले जाए यहाँ से। नॉट नीडेड। आपको लगता है ये ग्लास टूट जाएगा मेरे जीवन में? आई डाउट, अनलग इसको लेकर के अपने सर पे मारना चालू कर रहा था, लेकिन तब भी नहीं टूटेगा, नहीं टूटेगा ना। और फिर भी आदमी बोर हो जाता है, इतने दिन से 1 ग्लास देख रहा हूं, कुछ नया ग्लास लाना चाहिए, इसलिए नया ग्लास खरीदते हैं ना। कितने लोग यहाँ पे हाथ खड़ा करेंगे ग्लास टूटने के बाद नया ग्लास लिए हैं? एनीवन? बोर हो जाते हैं, वो टूट नहीं रहा होता है, उसके बाद खरीदता है कि नहीं? अरे ग्लास तो बहुत बड़ी बात बोल दी है, फोन भी खराब नहीं होता है, नया फोन खरीद लेता है व्यक्ति। इसी को सब अत्याहार कहा जाएगा। वस्तुएं जितने उपयोग के लिए हैं उतना ही ग्रहण करना चाहिए। जब इस प्रकार का जीवन जिएंगे तब हम अपने धन का उपयोग दूसरों के लिए कर पाएंगे। कृष्ण भावना भावित भक्त भली भांति जानते हैं कि इस भौतिक जगत की रचना भगवान की पूर्ण व्यवस्था द्वारा समस्त जीवों की जीवन की सभी आवश्यकताओं को पूर्ति के उद्देश्य से की गई है, जिसमें एक दूसरे के जीवन या अधिकारों में किसी तरह का अतिक्रमण करने की आवश्यकता न हो। यह पूर्ण व्यवस्था प्रत्येक व्यक्ति की उसकी असली आवश्यकताओं के अनुसार हर एक को संपत्ति का सही सही भाग प्रदान करती है, जिससे हर जीव सादा जीवन तथा उच्च विचार सिद्धांत के अनुसार शांतिपूर्वक रह सके। सीधी बात यह है कि सभी लोगों के खाने पीने की व्यवस्था की गई है ताकि वो शांति से रह करके भगवान की भक्ति कर सके, ये बात बोली जा रही है।
कठिनाई जो आ रही वो ये है एक दूसरे के अधिकार पे अतिक्रमण करना। जैसे कृष्ण हॉल में प्रसाद पाने जाएं और अपना ना खाए, दूसरा देखे दूसरा पूड़ी क्यों खा रहा है, तो दिक्कत हो जाएगी। और अब देखो भक्त लोग आराम से आके हजारों 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 लोग आकर के बैठ के खा के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिद्धांत का पालन करते हैं। वो अपनी प्लेट में देखते हैं, उनकी प्लेट में खिचड़ी पकौड़ी जो भी आना है वो आ गया, खा करके निकल गए। गॉट इट? बस ये बात है। भंडारे से समझ में आ जाएगा आपको। हाँ ठीक है, तो शांतिपूर्वक ऐसा हो जाएगा। हमने ये देखा है, मेरा अनुभव है, अब तो वो अनुभव नहीं चाहता हूँ मैं, कि प्रसाद वितरण शुरू हुआ नहीं और लोग प्लेट बजाना शुरू कर दिया। हमने कहा अरे भाई अभी तो एक चम्मच भी नहीं चला है, आप लोग आगे खड़े हो तो निश्चित बात है कि आपको प्रसाद मिल जाएगा। समझे? तो ऐसी है कि नहीं, अभी पूरा भंडारा पड़ा हुआ है, आंखों देखी बात है, आप लोग देखे होंगे। अभी प्रसाद शुरू भी नहीं हुआ, लोग प्लेट बजाना शुरू कर देते हैं, लड़ना, अरे हम आगे जाएंगे तो पीछे जाएंगे, तुम तो आगे ही खड़े हो ना, तुम्हारे लिए तो प्रसाद नहीं खत्म होगा ना। ये पार्श्विक प्रवृत्ति है। मुझे याद है एक बहुत 2008-2010 की बात होगी, तो उस समय लकड़ी का बैरियर था, उस बैरियर को उखाड़ कर फेंक दिया लोगों ने, दरवाजे तोड़ दिए प्रसाद पाने के लिए। ऐसा लग रहा 10 साल से भूखे हो रहे। क्या पार्श्विक प्रवृत्ति होती है। फिर हम लोगों ने लोहे की जाली बनाई तो लोग उसको फांद के आने लगे, तो उसके ऊपर कांटे लगाने पड़े। मतलब भोजन के लिए इतना पशु बन जाओगे? अरे मिलेगा भाई। और मान लो कृष्ण हॉल में नहीं मिला तो 50 रुपए नहीं, बाहर जाके खा लो, प्रसाद तो मिलता है। दुर्भाग्यवश भौतिकतावादी लोग शांति से नहीं बैठना चाहते हैं। दुर्भाग्यवश भौतिकतावादी लोग, जिनकी ना तो ईश्वर की योजना में श्रद्धा है, मतलब उनको ये विश्वास नहीं कि भगवान सबकी व्यवस्था करते हैं, न ही उच्चतर आध्यात्मिक विकास की महत्वाकांक्षा है, अपनी ईश्वर प्रदत्त बुद्धि का दुरुपयोग केवल अपनी भौतिक संपदा को बढ़ाने में करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भगवान में कोई श्रद्धा नहीं है कि भगवान है, उनकी व्यवस्था है। और दूसरा, आध्यात्मिक विकास की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। ये तो बहुत लोग जगत में दिखते हैं कि नहीं, प्राय सभी लोग ऐसे दिखते हैं जिनको आध्यात्मिक विकास की कोई इच्छा नहीं है। वो बच्चे पैदा कर रहे हैं, पाल रहे हैं, तो बच्चे पैदा करना और पालन करना तो अब वह जानवर भी जानते हैं। महाराज उदाहरण दे रहे थे कि एक शी डॉग, हिंदी में नहीं बोलूँगा, शी डॉग भी अपने मुख से चावल उठाती है, कहीं मिल जाता है और अपने बच्चे को खिला देती है। तो क्या हम अब वैसा ही जीवन जीना चाहते हैं जिसमें कोई आध्यात्मिक महत्वाकांक्षा नहीं हो कि भाई हम अभी अनर्थ निवृत्ति पे हैं, भजन क्रिया पे हैं? ये तो शब्द ही नहीं सुने होंगे लोगों ने। निष्ठा पे कब पहुँचेंगे, कॉन्टेक्ट, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, इसके बारे में तो लोग शब्द ही नहीं सुने होंगे। ये अर्थ अगर शब्द सुन भी लिए हो तो अर्थ नहीं पता होगा। तो भगवान ऐसी बुद्धि दी है कि हम उसको समझ सकते हैं, लेकिन भौतिक संपदा को बढ़ाने के लिए करते हैं जो हमें छोड़नी है। जैसे बहुत सिंपल सी बात है, बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है कि ये घर जहाँ मैं रह रहा हूँ ये रेंट पे है और ये शायद 3-4 महीने के लिए, और मुझे शायद अप्रैल में छोड़ के कहीं दूसरी जगह चला जाऊंगा, तो यहाँ एक कील भी नहीं ठोकना चाहता। घड़ी भी मैंने साइड में रखी हुई है। समझ में आ रहा है? कितना सुंदर रियलाइजेशन मुझे मिल रहा है कि अब ये 15 दिन में या 20 दिन में छोड़ने वाला है हूँ, तो यहाँ एक कील भी ठोकने में इंटरेस्ट नहीं है। जैसा है काम चला ले रहे हैं। अब इसी को एक्सटेंड कर दीजिए। क्यों भाई, कितने शोरूम बनाएंगे आप? विचार है ना, विचारने बात है ना। आप लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है अगर मैं आपको बोलूं कि भाई कील ठोको, तो आप पहले पूछेंगे कितने दिन रहेंगे यहाँ पे? 15-20 दिन रहना, तो क्या कील ठुकवा रहे हैं, है ना? और यहाँ इस जगत में अब एक दिन का भरोसा नहीं है और लोग शोरूम पे शोरूम कर खोले जा रहे हैं। क्या उसमें टाइम नहीं खराब होता है? बताइए। अच्छा, हम नहीं खोलना चाहते, पापा बोल रहे, तो आपके बोलने से क्या मैं कील ठोकूंगा यहाँ पे? बताइए। मैं बोलूंगा ना भाई कि मैं क्या करूंगा, 15 दिन रहना, उसमें क्या इतना कुछ करना? आप बोल नहीं रहे, मैं एग्जाम्पल बोल रहा हूं कि भाई दूसरे कहने से भी तो हम समय नहीं बर्बाद करेंगे। अपना समय है ही कहां जो बर्बाद करोगे। ऐसे ही सोने में निकल जाता है जीवन। बहुत अच्छा है। वे अपनी भौतिक स्थिति को सुधारने के लिए अनेक पद्धतियों का आविष्कार करते हैं, यथा पूंजीवाद तथा भौतिकतावादी साम्यवाद। मुझे आज हंसी आ रही कि आश्रम में था तो कुछ लोग कपड़े धुल दिया करते थे, तो हम लोग सोचते हैं वॉशिंग मशीन भी चाहिए होती है। वॉशिंग मशीन थी, जिसके पास थी वो धुल रहा था। अब मैं देख रहा हूँ कुछ होता ही तो नहीं है, 5 मिनट में कपड़ा धुल लेते हैं। उसके लिए प्रभा जी के शब्द है, तुमने एक लोहे का डब्बा बना रखा है। आप लोगों के पास भी वॉशिंग मशीन होगी। ज्यादा फजीयत होती है, कभी हाथ में ऐसा हुआ कि हाथ का सर्किट खराब हो गया हो और काम ना कर रहा हो? अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा है ना।
कितना आसान है सादा जीवन का। पहली चीज तो है कि वॉशिंग मशीन को तिलांजलि दे दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे लगता है कि आवाज गायब हो गई होगी, नहीं सुनाई पड़ रहा होगा। इज इट नॉट? एकदम अनावश्यक है कि नहीं? आप विचार कीजिए। और जो जो वस्तु इकट्ठी होती जाएगी क्योंकि मेरा ध्यान नहीं रख रहे हो, मेरा ध्यान नहीं रख रहे हो, मेरे को नहीं पूछा। थिंक अबाउट दिस। ये सब फालतू के आविष्कार हैं। बहुत सी माताएं यहाँ पे थोड़ी वृद्ध हैं, तो वो इस बात को स्वीकार करेंगे कि आप लोगों के घर में फ्रिज नहीं हुआ करता होगा जब आप छोटे थे, है कि नहीं? कुछ लोग तो गर्दन हिलाइए, ठीक है, कुछ लोग मुस्कुरा रहे हैं। और उस समय भी खाना अच्छे से खाने को मिलता था। एक बात मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे जो भी वस्तु आप फ्रिज में डालते हो उसका गुण चेंज हो जाता है, वो स्वास्थ्यवर्धक नहीं होती। तो हम लोग सब्जी ला रहे हैं, अरे इसमें विटामिन ज्यादा है, जरा कम करते हैं फ्रिज में डाल करके। तो आप देख रहे हैं एक के बाद हम इकट्ठा किए जा रहे हैं। सन 1950 में मेरे ख्याल से फ्रिज नहीं आया होगा, जहां तक मैं समझता हूं, सामान्य लोगों के पास नहीं आया होगा। उससे पहले तो लोग जी नहीं पा रहे थे ना। अनादि काल से लेकर 1950 पकड़िए, लोग जी रहे हैं, और अब हम सोचते हैं फ्रिज के बिना जी नहीं पाएंगे। दिस इज हाउ वी बिकम कंडीशन्ड। ठंडा पानी हमारे देह के लिए नुकसानदायक होता है, उसके लिए पैसा खर्च कर रहे हैं। कोई विरोध, कोई चैंपियन विरोध करने के लिए इधर? वाओ, सब मेरी वॉशिंग मशीन सेव्स टाइम टिल द टाइम यू डोंट हैव टू रिपेयर इट। उन्हें ईश्वर के नियमों या उच्चतर उद्देश्यों में कोई रुचि नहीं होती। वे सदैव, मैं अपना भी मजाक बनाता हूं। एक दिन मेरे को उस वक्त कुछ पैसे थे तो हमने व्यर्थ किए थे, हम बता रहे, इसे कहते हैं माचिस। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ ठीक है। तो मैंने एक बार एक माचिस सील गई, तो मैंने कहा ये माचिस सील जाती है, दिक्कत कर रही है। हम एक ऐसा चीज़ ले लिए जिसमें वो इलेक्ट्रिक माचिस होती थी। अब उसको माचिस को लिया देखिए, फिर चार्जर उसके लिए चाहिए चार्जर चाहिए, चार्जर। उसके बाद देखा चार्जर का एक केबल उसको चार्ज नहीं कर रहा है। आप बताइए कि टाइम बचा कि टाइम खराब हुआ? अरे एक सील गई माचिस तो दूसरी ले लो, 2 रुपए की आती है कि नहीं? तो महंगी आई, उसके बाद फजीयत इकट्ठी हो गई। सी, दिस इज हाउ वी गेट एंट्रैप्ड। हम अपना ही मजाक बना रहे हैं, कैसे बेवकूफ बनता है। मैं बता रहा हूँ, जैसे घर में रह रहा था, वॉशिंग मशीन पड़ी थी, उसको इस्तेमाल नहीं किया, आज मैं दे दिया तो मेरा मन खाली है, अच्छा लग रहा है। आप देख रहे थे ना, वो स्थान खाली हो गया। तो जो अनावश्यक वस्तुएं हैं उनको तिलांजलि दे दीजिए, आराम से हम जी सकते हैं। ऑब्वियसली सर्टेन थिंग्स यू नीड दैट यू कैन टेक। वे, उन्हें ईश्वर के नियमों या उच्चतर उद्देश्यों में कोई रुचि नहीं होती। वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी असीम इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने साथियों का शोषण करने की क्षमता के कारण विलग दिखते हैं। इसका क्या अर्थ है? बहुत अच्छा है। इंद्रिय तृप्ति की इच्छा अनेक है और अपने ही साथियों का वह शोषण कर रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि वो प्रेम कर रहे होते हैं, लेकिन प्रेम नहीं करते हैं। देर एक्सप्लॉइटिंग देयर एसोसिएट्स। यदि मानव समाज रूप गोस्वामी द्वारा गिनाए गए मूलभूत दोषों, अत्याहार इत्यादि को छोड़ दे तो मनुष्यों तथा पशुओं, पूंजीपतियों तथा साम्यवादियों आदि के बीच का सारा वैमनस्य दूर हो जाएगा। यही नहीं, आर्थिक या राजनीतिक विषमता तथा अस्थिरता की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। यह शुद्ध चेतना समुचित आध्यात्मिक शिक्षा तथा अभ्यास द्वारा जागृत की जाती है, जो वैज्ञानिक रीति से कृष्ण भावनामृत आंदोलन द्वारा प्रदान की जाती। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आध्यात्मिक शिक्षा दी जा रही। देखिए, मैंने आपको बताया था ना बात अभी, कि यह पुस्तक आपने पढ़ी और आपने सुना अत्याहार प्रयास प्रदल्प इत्यादि, लेकिन इसका अभ्यास भी करना पड़ेगा। और इसका अभ्यास करने के लिए ऐसे लोगों की संगत चाहिए जो इसका अभ्यास कर रहे हों, तब बात हमारे हृदय में उतरेगी। इसीलिए भक्तों के ज्ञान के साथ साथ भक्तों की संगति हमको चाहिए, तब हम इस बात को सीख पाएंगे। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक आध्यात्मिक समुदाय का संगठन प्रदान करता है, जो विश्व में शांतिपूर्ण स्थिति ला सकता है। और शांतिपूर्ण स्थिति कैसे आएगी, प्रभुपाद ने भी व्याख्या कर दिया। इस नियम को पालन करने से, अत्याहार प्रयास इत्यादि।
प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने चेतना को शुद्ध करना चाहिए और यही हमारा बिजनेस है। वी हैव नो अदर बिजनेस फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। जो कुछ भी कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि चेतना हमारी शुद्ध हो। अध्यात्म चेतसः, नॉट अचेतसः। और कृष्ण भावनामृत आंदोलन की हृदयपूर्वक शरण ग्रहण करके भक्ति मार्ग में अवरोधों से अपने को मुक्त कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये समाप्त हुआ। कोई प्रश्न किसी को? ओके। भारत में कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए धन भी संचय करना पड़ता है। What we will do when we are not able to earn because of which factor? बिल्कुल अच्छी बात है। देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि आप धन संचय मत कीजिए, लेकिन या प्रभुपाद जी इस बात को नहीं बोल रहे हैं, लेकिन केवल धन संचय करने में नहीं लगना चाहिए। बहुत ध्यान सुनना होगा। धन संचय नहीं करना चाहिए, आवश्यकता से अधिक बोला गया था। मैं एक भक्त का मजाक बना रहा था कि भाई तुम कॉलेज में थे तो कितने बड़े रूम में रहते थे? 8 बाय 10 के रूम मिलते हैं। अब शादी हो गई तो तुमको 1 करोड़ का घर चाहिए, रहने वाले तुम 2 ही लोग हो। इतनी वैल्यू बढ़ गई, उतना फैल गए। संतान उनका नहीं हुआ, लेकिन 2 प्राणियों के लिए हुआ। ये उनकी गलती नहीं है। होता क्या है कि जब आसपास के लोग ऐसा प्रेशर बनाते हैं तो व्यक्ति फंस जाता है। इसीलिए बार बार किन लोगों की संगति कर रहे हैं, किन लोगों से आप सुन रहे हो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इज दैट ओके? तो इसलिए ऐसा कुछ व्यवस्था करें कि आपका वृद्धावस्था में भी जीवन यापन चलता रहे। वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, लेकिन भक्ति में बाधा नहीं आना चाहिए। देखिए, अगर हमारे श्रवण कीर्तन पे बाधा आ रही है तब तो निश्चित रूप से हम अत्याहार कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अगर सुबह जप नहीं हो पा रहा है, शाम को हम कथा नहीं सुन पा रहे हैं, तो फिर हम जी क्यों रहे हैं, बताइए? बूढ़े भी किस लिए हो रहे हैं फिर? और यह भी देखा गया है, हम तो आंखों से देख रहे हैं, नाम हम नहीं रखना चाहते, बुरा लग जाएगा, कि करोड़पति होने के बाद भी खाना टाइम से नहीं मिलता है। वो खुद ही मुझे बोल रहे थे, मैं क्या बोल रहा हूं। एक भक्त बोल रहे हैं, डिवोटीज लिव सोबर लाइफ, नथिंग फैंसी। पीपल से कि तुमने तो सब त्याग दिया है, जो गलत है। भगवान ऐसा थोड़े ना कहते हैं कि ऐसे बंद कर रहे हैं। कैसे बंद कर रहे हैं? क्या त्याग दिया है? खाने को तो बढ़िया से रोटी दाल सब्जी चपाती मिल रही, तो त्याग क्या है? हवा नहीं ले रहे हैं, पानी नहीं पी रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, सब कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण के संबंध में कर रहे हैं। जब व्यक्ति बहुत वृद्ध हो गया हो और लास्ट में हॉस्पिटलाइज हो, तो क्या एंड स्टेज पर उसको बचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, उसे वृंदावन ले आना चाहिए। आपने कहा उसको बचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए, तो हाँ, उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। वो कौन है? आत्मा को बचाने का प्रयास करना चाहिए, देह को बचाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। ठीक है। एक भक्त पूछ रहे हैं, विच श्लोका ऑफ भगवद गीता शुड बी प्रैक्टिस एट लिविंग द बॉडी? मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम वैश्य युक्त एवं आत्मा मत परायण। ये श्लोक तो अब पूरे हर दिन हर क्षण अप्लाई करना चाहिए। भगवान का स्मरण करना है, बस स्मरण करके भगवान के पास चले जाना है। एक भक्त पूछ रहे हैं कि आपका लेक्चर आज ही सुना, ठीक लगा, भक्त संग नहीं है, क्या करूं? तो भक्त संग आप कर रहे हो ना। भक्त संग नहीं है क्या मतलब हुआ? भक्त संग है। अच्छा, एक चीज बताओ, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या आपको सारी एडवाइस साक्षात ही मिलती है कि फोन पे भी मिल जाती है? फोन पे ऑनलाइन भी मिल जाती है और उसके अनुसार वो कार्य करने लगता है, उसमें सदगति दुर्गति हो जाती है। देखिए, मेन बात है, संगति का अर्थ यह है कि उनकी बातें आपको अच्छी लगनी चाहिए, उन लोगों की बातें आपको अच्छी लगनी चाहिए। कब मैं उनसे फिर से बात सुन सकूंगा, कर सकूंगा, यह है संग का अर्थ। ये नहीं कि हम सब साथ में बैठे हैं, जैसे मान लो मेट्रो में बैठा हूं, लोग 1000 तरह की बात कर रहे थे ना, मैं उसका संग कर रहे हैं। करते हैं? नहीं करते ना। या ये अभी इसके लिए आपको चौथा श्लोक को देखना पड़ेगा जब वहां पर चर्चा करेंगे। योर हार्ट इज नॉट ओपन। तो अब यहाँ पे सबका स्वागत है। इसीलिए हमने एक नया दुकान खोली। यूट्यूब पे दुकान थी, जूम पे थी, हम लोग फेसबुक को याद ही नहीं रखे, तो फेसबुक पे भी हमने एक आउटलेट खोल दिया है। तो वहाँ पे भी कुछ लोग कस्टमर्स आकर के श्रवण कर सकते हैं।
ऐसे लोगों का क्या करें जो भौतिक सुख जो कि अनावश्यक है उसकी आवश्यकता बताकर भक्ति छीन लेते हैं। दूर रहिए। जब आपको पता है कि आपकी भक्ति छीन लेंगे तो दूर रहना चाहिए ना भाई। ऐसे कहें हमको, ऐसे लोगों का क्या करें जो हमारी जो पॉकेट में पैसा होता है उसे छीन लेते हैं। दूर रहो और ग्रुप बना के चलोगे ताकि पैसे ना छीन सके। फेसबुक का लिंक आपको भागवत अध्यापन में पोस्ट कर दिया गया है, रोज पोस्ट कर दिया जाएगा, उसको यूज कर लीजिएगा। और साथ ही साथ उस लिंक को हम लोग अब श्लोक की जो हम ऑडियो भेजते हैं उसके नीचे भी दे देंगे। उसमें कीर्तन भी रहेगा, उसमें HD वीडियो रहेगा। दैट इज द ओनली फैसिलिटी। ओके, थैंक यू ऑल वेरी मच।